सीधे सीधे आपको लिए चलते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के घर के बाहर, जहां प्रदर्शन हो रहा है। इस फैसला आ जाने के बाद जो आप कह सकते हैं कि उत्साह का मौका देखने को मिला। मालेगांव केस में 7 आरोपियों के बरी हो जाने के बाद कर्नल पुरोहित के घर के बाहर ये जश्न का माहौल है। अब जेल में रह के सजा काट रही थी और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोरदार जश्न उमा भारती के बंगले पर उनके जो तमाम समर्थक और कार्यकर्ता हैं वो मना रहे हैं। और इसके साथ ही जमकर आतिशबाजियां भी हो रही हैं उमा भारती के बंगले पर, जहां पे खुद तमाम जो समर्थक हैं उनके वो मौजूद हैं और खुशियां मना रहे हैं। इस पूरे फैसले को लेकर के हम बात करने की कोशिश भी करते हैं समर्थक हैं उनसे कि क्या उन्हें लगता है आज इस फैसले को लेकर आप लोग जश्न मना रहे हैं उमा भारती जी के बंगले पे आके। निश्चित तौर पे आज भगवा की जीत हुई है और कांग्रेस का जो चेहरा है वो आज उजागर हुआ है और आज सनातन धर्म की जीत हुई है और साध्वी प्रज्ञा जी सहित सभी आरोपी आज इसमें बरी हो गए। तो हम सब इसको लेकर जश्न और खुशियां मना रहे हैं। बड़ा भावुक क्षण भी था ये उमा भारती जी के लिए। निश्चित तौर पे उनके जीवन में आज बड़ी खुशी का दिन है और अभी वो जब लोग आपको वाइट दे रही थी तो समय वो भावुक हो उठी थी। आप सबने देखा हुआ उनके दर्द, उनकी आंखों छलक रहे थे कि साध्वी प्रज्ञा जी पर जो यात्राएं हुई अत्याचार। भाजपा बार बार ये कह रही है कि सनातन की जीत है, भगवा की जीत है, ऐसा क्यों? निश्चित तौर पे सनातन और धर्म की जीत है क्योंकि कांग्रेस ने भगवा को आतंकवादी घोषित करने के लिए जो कूट रचना रची थी वो आज न्यायालय के सामने न्यायालय द्वारा आज उसको सिद्ध कर दिया कि भगवा आतंकवाद नहीं है और सनातन और भगवा की ये जीत है। देख सकते हैं किस तरीके से जश्न मन रहा है उमा भारती के बंगले पे। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई भोपाल से, जहां पर उमा भारती के घर के बाहर किस तरीके से जश्न हो रहा था। ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी जुड़ गई हैं पार्लियामेंट से। मौसमी, खास तौर पर भगवा को लेकर जिस तरीके की राजनीति है, 17 साल बाद ये फैसला है, लेकिन एक बार फिर से भगवा को लेकर ये राजनीति बहुत ज्यादा सरगर्मी से बढ़ती जा रही है। देखिए, बिल्कुल आज इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी, जहां तमाम सियासतदान अपनी अपनी राय रख रहे थे। ज़ाहिर तौर पे जब 2008 में ये पूरा मामला हुआ था या आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से ही भगवा आतंक का एक कॉइनेज हुआ था, टर्म आया था, जिसको कहा गया था कि कांग्रेस नेताओं ने इसको जो है बढ़ावा दिया भगवा आतंक को के टर्म को। और उसके बाद से इस पर सियासत होने लगी थी कि किस तरह से आज बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बटोरने की राजनीति में कांग्रेस ने इस तरह से आतंकवाद का भगवाकरण करने की बात कही, जो कि सरासर गलत है। और आज कोर्ट ने जो फैसला किया है, इससे ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस का जो उस वक्त का स्टैंड था वो बिल्कुल गलत था और एक टारगेटेड तौर से कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा को और कर्नल पुरोहित को जो है निशाना अपनी सियासत के लिए कांग्रेस ने बनाया। वहीं इधर कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि कानून हारा है, इंसाफ की हार हुई है, केस कमज़ोर एनआईए ने कर दिया। अब देखना होगा कि एनआईए कितना आगे ऊपर ऊंची अदालत में अपील करती है। तो कुल मिला के इसको लेके लगातार एक वाकई युद्ध छिड़ गया है संसद में भी। बिल्कुल मौसमी, क्योंकि मुझे याद है कि जब उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद ऐसे कई बयान दिए थे, कल भी हमने देखा कि उन्होंने, आज भी दिग्विजय सिंह ने कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन क्या कांग्रेस अपने स्टैंड पर अब भी बरकरार है? जो पहले उन्होंने कहा था कि आप भी पी चिदम्बरम हो, दिग्विजय सिंह हो, उसी तरीके की स्टेटमेंट या उसी तरीके के बयानों पर कायम है अपने? देखिए, अभी हमने दिग्विजय सिंह से भी बात की थी और उन्होंने कहा कि कोर्ट की बात से वो सहमत है कि कोई धर्म जो है आतंकवाद से नहीं जुड़ा होता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर धर्म का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जाता है तो वो आतंकवाद को जन्म देता है। इस तरह की बात उन्होंने खुद हमसे कही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लगता है कि ये जो स्टैंड था काफ़ी भारी पड़ा, उनको चुनावी हार का भी सामना करना पड़ा और बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा हथियार बन गया लगातार, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का। कल ही अमित शाह ने भी जो है इसी तरह की बात की कि किस तरह से कांग्रेस भगवा आतंकवाद कहती थी, जो कि सरासर गलत है। तो यहाँ पे एक तरीके से सियासत ज़बरदस्त तौर से छिड़ी हुई है। बिल्कुल मौसमी, आपका रुख करेंगे दोबारा से, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को वो बाइट सुना दे जो कर्नल पुरोहित ने इस फैसले आ जाने के बाद दी है। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया और परमात्मा की मैं
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है एक निर्दोष निकलने के बाद। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए।